क्या करूं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। और भाई मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि मैं रोऊं या मैं हंसूं। रोना इसलिए आता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के फ़ैन है, पाकिस्तानी दिल दुखता है। लेकिन हंसना इसलिए चाहते हैं कि इनकी और फटे, इस मनहूस मैनेजमेंट की, इस खोता टीम की, इन बेगैरतों की और फटे। बंगालियों को मेरा एक पैगाम है, बंगालियों तुम हमारे भाइयों, तुमसे हार का कोई दुख नहीं। इनको इतना मारो कि हमें वस्ट नजर आ जाए। इनकी मार मार के पेंटे फाड़ दो, इनकी मार मार के ना फटियाँ खेड़ दो, ताकि दुनिया देखे तमाशा कि हम जो 3 साल से कुत्ते की तरह रो रहे हैं, हम जो 3 साल से भौंक रहे हैं कि ये टीम पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये मौलवी मैनेजमेंट, ये मनहूस मैनेजमेंट जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की सर्जरी कर रही है। कैसी सर्जरी, गाली मैं देना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी वीडियो में गाली देता नहीं हूँ। यकीन करो कि अंदर जो है ना गालियों का एक तूफान उमड़ा हुआ कि ये मैनेजमेंट, ये पैथेटिक मैनेजमेंट 3 साल से सर्जरी कर रहे हैं। ये हर बड़े टूर्नामेंट को हारने के बाद, हर बड़ी टीम से हारने के बाद हम पाकिस्तान को क्रिकेट को सर्जरी करेंगे, हम क्रिकेट ठीक करेंगे। अबे 3 साल से तुमसे क्या कौन सी सर्जरी कर रहे हो दुनिया की सबसे लंबी? ये कौन सा तुम आइंस्टाइन की थ्योरी को इजाद कर रहे हो या जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो कि तुमसे 3 साल से काम नहीं हो रहा? कौन सा दूसरा बड़ा एटम बम बना रहे हो पाकिस्तान का? कौन सा तुम जमीन से सूरज के दरमियान किसी किस्म की को मेजरमेंट कर रहे हो जो 3 साल से हो नहीं रही? भाई इससे लंबे अरसे में तो भाई नासा का एक शिप जो है ना वो अगली गैलेक्सी तक पहुंच जाए, जितने अरसा तुम्हें हो गया इस पाकिस्तानी क्रिकेट को ठीक करते हुए। और मसले कितने हैं? सिर्फ दो मसले, बेईमानी, करप्शन और अकरवा परवरी, यानी कि दामाद, भतीजे, नवासे, नवासियाँ, फलाने ढिमकाने, फैमिली लिमिटेड कंपनी। ये है 2 प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी क्रिकेट के, जिनके ऊपर हम पिछले 3-4 साल से हम थड़ेबाज, हम नलायक, हम सड़क छाप, हम भौंक रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन इन आइंस्टाइनों को समझ नहीं आ रही। ये बैठ के लैपटॉप पर पता नहीं कौन सी गंदी फिल्में देखते रहते हैं कि इनको आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट की समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है ना भाई, ये ऐसी गाड़ी है जिसके सारे पुर्जे बिगड़ चुके हैं। ये ऐसा मरीज है जिसके सारे वाइटल्स खराब हैं। दिल की जगह गुर्दा है, गुर्दे की जगह फेफड़ा है, किडनी की जगह लंग्स है, ठीक है, स्टमक की जगह गॉल ब्लैडर है। तो सारे पुर्जे जो है ना गलत जगह पे फिट हुए हैं। इसने सांस कहाँ से लेनी है? इसने बर्बाद ही होना, इसने मरना ही है। इसको जितने मर्जी वेंटिलेटर लगा दो, इसका अंजाम मौत ही है। और ये मर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसको वेंटिलेटर लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, PSL के, फलाने के, डिमकाने के, लेकिन इसने बचना कोई नहीं। क्योंकि जो डॉक्टर इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, हकीम नीम हकीम खतरा है जान। और फिर आ गया, क्या मैं उसको कहूँ, दड़ियल मिसबाउल हक, भाई टीम को सेट करना है हमने हमने कौन। भाई मेरे, कोई एक आदमी, कोई अनपढ़ आदमी, वो भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाता है ना, उसको इलाज से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है यार एनु आता कुछ नहीं, ठीक है। ये बार बार कभी मिसबाउल हक सेलेक्टर, कभी कोच और सेलेक्टर, फिर सेलेक्टर, फिर कोच, फिर सेलेक्टर। वो वहाब रियाज बैठा है वहाँ पे, जिसने सारी उम्र खुद गेंद नहीं करनी आई उसको, ठीक है, एक जगह के ऊपर, जिसको सारी उम्र खुद लाइन और लेंथ नहीं आई, वो बना बैठा है जनाब आपकी टीम के मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जनाब आकिब जावेद बैठा है, जिसने बेड़ा गर्क कर छोड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट का, ठीक है। लाहौर कलंदर लिमिटेड को उसने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लाहौर कलंदर लिमिटेड बना दिया। इन 4 लोगों के अलावा तुम लोगों को पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर नजर नहीं आता। इन 4, मैं भड़वा कहने लगा था, चलो मैं कह ही देता हूँ यार, आज इन भड़वों के अलावा तुम्हें कोई और नजर नहीं आता पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, ठीक है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि बहुत सारे और एक्स क्रिकेटर बैठे हैं टीवी के ऊपर जो भौंक रहे हैं कि जब वो PCB में आते हैं वो भी काम शुरू कर देते हैं। मसला अपनी जॉबों का, तनख्वाहों का, ठीक है। जो थोड़े ग्रेसफुल आदमी, यूनुस खान जैसे, वो इनके साथ काम नहीं कर सकते। वो कह रहा भाई हम काम नहीं कर सकते। वसीम अकरम ने कहा मैं नहीं काम कर सकता। वसीम अकरम ने बड़े बड़े कांड किए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन भाई उस बंदे को क्रिकेट का पता है। उसने कहा मैं नहीं कर सकता इनके साथ काम, भाई मैं बाहर ही सही हूँ, मेरी इज्जत मुझे अजीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, कोई इनके साथ काम नहीं करना चाहता। वजह
ईमानदारी के साथ वो लोग काम करना चाहते हैं, ये ईमानदार बंदे को टिकने नहीं देना चाहते। ठीक है, आज अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में यूनुस खान जैसा आदमी होता तो मैं आपको शर्त लगा कहता हूँ कि पाकिस्तान की आधी टीम आज ना खेल रही होती, क्योंकि उसने इनको फारिग कर देना था। और इंडिया को गालियां दे रहे हैं बैठ के कि इंडिया, यार इंडिया को गाली देने से, इंडिया को बुरा भला कहने से, सारा इल्ज़ाम इंडिया के सर पे डाल देने से अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक होती है ना, मैं रोज़ कसमन कह रहा हूँ, मैं रोज़ इंडिया को गाली दूंगा इस चैनल के ऊपर, मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर होती दिखा दो। शुएब अख्तर जैसे बंदे कह रहे हैं जनाब कि इंडिया ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो अमीर बच्चों की तरह बुलाता है, पिटवाता है, चला जाता है। एक बाउंसर आपने देखा। यार बात ये है कि आज तकलीफ ये हो रही है, और वो बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स भी बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी कुछ कह रहे हैं कि जी इंडिया ने क्रिकेट का तबाह कर दिया। देखो, मैं एक बात मानता हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड क्रिकेट को, जब वेस्ट इंडीज़ डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड क्रिकेट को, जब, चलो वेस्ट इंडीज़ तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात ही करता हूँ, वहाँ से 25 साल पुरानी बात है। ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था, उस वक्त तो किसी की आवाज़ नहीं उठी। ऑस्ट्रेलिया हर किसी को कुत्ते की तरह मार रहा था, 3 वर्ल्ड कप ऑन द ट्रॉट जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, हर टेस्ट सीरीज जीत रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो बना रहा था। नोबडी स्पोक, नोबडी सेड कि क्रिकेट तबाह हो गई जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो गई ऑस्ट्रेलिया की। क्यों? क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन टीम थी। आज इंडिया डोमिनेट कर रहा है, तो आज हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है कि इंडिया ने जनाब बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, और ये क्रिकेट ये नहीं रही, वो नहीं रही। भाई इंडिया के जीतने पे तकलीफ क्यों है? मुझे एक बात बताओ, हम सब ये जो एशियन है ना, हम हैं चूतिए सबसे बड़े, हम में एका नहीं है, ठीक है ना। हम गोरों के साथ लग के अपनी एक एशियन टीम को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम मिल के ये इस बात पे फ़ख्र करें कि एशियन क्रिकेट इज़ नाउ बेटर देन द वेस्टर्न क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। हमें इस पे फ़ख्र करना चाहिए। और हमारा जो बड़ा भाई इंडिया, वो भी ये नहीं कि अपने वो फ़ायदे अपने पड़ोसियों तक पहुँचाए, वो हमें नीचे करने पर तोला होता है, ठीक है ना। वो अपने साथ वालों की बेइज्जती करता है। यहाँ पे तो होना ही चाहिए कि एशिया एक पावर हाउस बन चुका है क्रिकेट का, हम मिलके वेस्टर्न और ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस ख़त्म करें क्रिकेट के ऊपर से, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू इस खित्ते से जनरेट हो रहा है, मेन उसमें इंडिया है, सबसे ज़्यादा फैंस यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखी यहाँ पे जाती है, और अब परफॉर्मेंस भी इसी रीजन से इंडिया दे रहा है। तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है पाकिस्तानी क्रिकेटर से कि भाई, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था, कोई नहीं बोला इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उसने अपना क्रिकेट स्ट्रक्चर अच्छा किया है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से इजी हो गए, बैट्समैनों के हक में हो गए, लेकिन रूल्स तो सबके लिए एक ही है ना, सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं है, ठीक है ना। बुमराह भी तो इन्हीं रूल्स में बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप या अर्शदीप या हार्दिक पांड्या भी तो इसी सिस्टम में बॉलिंग कर रहा है ना, इन्हीं रूल्स के साथ बॉलिंग कर रहा है। वो लोग जीत क्यों रहे हैं? इसलिए कि उनकी टीम अच्छी है। ये मानते हुए तुम्हारी माँ मरती है। अपने गंदे सिस्टम को ठीक करने के बजाय आप दूसरे के अच्छे सिस्टम को बहाना बनाओ कि जी इसने हमारी क्रिकेट का बड़ा कर किया। भाई साहब, ये नॉनसेंस कोई नहीं खरीदेगा जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, जो बंदा क्लियरली देख सकता है। हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, 3 साल छोड़ो, 4 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट गलत राह पे चल रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में नहीं बनता, आप लोग से कप्तान बनाया हुआ है वनडे का। सलमान अली आगा T20 की टीम में नहीं बनता, आप लोग से कप्तान बनाया हुआ है वनडे का। हम पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि बाबर आजम की टेक्निक खराब हो गई है, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को टेस्ट और वनडे खिलाओ। आप उसको अपने पिछवाड़े का जोर लगा के T20 प्लेयर बनाना चाह रहे हो। आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप बोल्ड डिसीजन ले सकें। आप शताब खान को ऑलराउंडर बना के हमारे सर पे बिठाया हुआ है दमाद 11 के अंदर, ठीक है। उसका वो मौलवी जो है अपना मनहूस सुसर, अच्छा खासा दफ़ा हो गया था इंग्लैंड में, तबलीग कर रहा था, वापस नाजिल हो गया हमारे ऊपर, ठीक है। इसको जनाब हमारे सर पे बिठा दिए। अब सुनने में आ रहा है कि जी शादाब खान साहब जो है T20 कैप्टन है। मैं कसमन कह रहा हूँ, जिस दिन शादाब खान पाकिस्तान की टीम का T20 कैप्टन बना, मैंने लानत भेज देनी है पाकिस्तान की टीम की T20 क्रिकेट के ऊपर, खुदा की कसम कह रहा हूँ। एक मैच जो है ना नहीं देखूंगा मैं देखा तो मैंने वनडे भी नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि इस टीम के साथ यही होना है, इतना गंदा होना है, 114-15 होना है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सरप्राइजिंगली हैप्पी कि ऐसा हो गया, ठीक है ना। वो देखो, तलत हुसैन एक साफ़ी है, उसके बेटे की 20 की एवरेज है, वो टीम के अंदर है। जो आपके टॉप परफॉर्मर्स है फर्स्ट क्लास के, उन बेचारों को चांस नहीं मिल रहा। मोहम्मद हफीजुद्दीन लिस्ट दिखा रहा था प्लेयर्स की, भाई जो रन्स कर करके मर गए आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन उनको को चांस नहीं दिया जा रहा। इनको चांस पे चांस दिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी पर्ची तगड़ी है। तो भाई लाओ पर्चियाँ, ठीक है ना, लगाओ पर्चियाँ, लगाओ मक्खन, ठीक है।
तो ये रिजल्ट मिलते रहेंगे। और पाकिस्तानी फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सब्र शुक्र की गोली खा के फातिहा पढ़ लो इस टीम की, क्योंकि इनसे हमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली। हम खुसरों से बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, खुसरा बच्चा नहीं देता, खुसरा पर ठुमके मारता और ये मार रहे हैं। ठीक है, ये है इस टीम की हकीकत, ये है पाकिस्तानी क्रिकेट की हकीकत। इंडिया के साथ मैच जो है कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, 1 साल बाद एक मैच खेलना होता है। हमें इस माइंड सेट से निकलना होगा कि इंडिया से हारे तो सारे प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम्स बाकी टीमों के साथ भी हैं। ठीक है, पूरा साल प्रॉब्लम्स हैं। 20 टीमों के खिलाफ जब ये लोग जीतते हैं तुम लुटियाँ डालते हो, तुम जनाब इंडियंस के साथ जाकर सोशल मीडिया पे बैश शुरू कर देते हो कि हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम अच्छी है। भाई तुम्हारी टीम अच्छी नहीं है, इस चीज़ को समझो। जिस दिन पाकिस्तान को बड़ी परफॉर्मेंस देगा सबको नजर आएगा, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो दिन आना नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम खराब है, सिस्टम के अंदर करप्ट सिफारशी प्लेयर हैं, घटिया प्लेयर्स हैं, अनफिट प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं जिनको सिवाय पैसा कमाने की और कोई टेंशन नहीं है। उनको पाकिस्तान की क्रिकेट की कोई नहीं पड़ी हुई। ठीक है, अपने ससुरों के नाम पे, अपने बड़ों के नाम पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्म करने वाला बंदा जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस के क्रिकेट को क्विट कर रहा है। ये है प्रॉब्लम। इस आर्ग्यूमेंट से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। आई एम सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट आज भी है, ये कंट्री चले टैलेंट के ऊपर है। मसला ये है कि टैलेंट को अब आगे दिया नहीं जा रहा। पॉलिटिकल लोग बैठे हुए क्रिकेट के अंदर जिनको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं आती, वही गंदे नाम, वही गंदे लोग जो कि चीज़ चोरी करते हैं उनको बार बार क्रिकेट के अंदर लाया जाता है। मिसबाह उल हक, वहाब रियाज, आकिब जावेद, जब ये लोग 3-3 साल से फेल हो गए, 3 साल के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दे सके, तो उन्होंने आगे क्या देना? ठीक है ना, शर्त लगा लो पाकिस्तानी 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, ये टीम पहले राउंड में बाहर है, इसको राइट ऑफ कर दो। ये टीम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर सकती। इस टीम के पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं है। आज देखा है ना, बांग्लादेश की विकेट पे नाहिद राना से पसलियां बचा रहे थे अपनी है। ठीक है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल सकते। जिस विकेट पे पाकिस्तान के बैट्समैन अपनी पसलियां बचा रहे थे, अपने पट्टे बचा रहे थे, अपने सर बचा रहे थे, नाहिद राना नहीं खेला जा रहा था इनसे, उस विकेट पे शाहीन शाह अफरीदी से बॉल नहीं हो रही थी। ये है लेवल आपके कप्तान का, प्रीमियर फास्ट बॉलर का। ठीक है, आप इस लाइनअप के साथ अगर ये सोच रहे हो ना कि 2027 का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे आप लोग कुछ कर लोगे, तो भाई साहब मैं यही कहूँगा किसी मेंटल अस्पताल में जाओ। अगर क्रिकेट तुम्हें कि थोड़ी सी भी जिसको तमीज़ है ना, उसको ये रिजल्ट नज़र आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ, आउट इन द फर्स्ट राउंड, देयर इज़ नो होप। पाकिस्तान के सिस्टम में बॉलर मर गए, ख़त्म हो गया, माँ ने बच्चे जमने बंद कर दिया। मैं नहीं मानता। आज अगर ये ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के सिस्टम में जाके बोल्ड डिसीजन लें, कुछ ऐसे लड़कों को लेके आए जो कि आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ 1 साल नहीं लगेगा पाकिस्तानी क्रिकेट को ठीक होते। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ईमानदारी, जो कि इन कब वक्तों के अंदर नहीं है, इन मुनाफिक मौलवियों में नहीं है। ये मुनाफिक मौलवी पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह करने में तुले हुए हैं, पाकिस्तान को फैमिली लिमिटेड कंपनी बनाने पे तुले हुए हैं, बना चुके हैं, और हमें यही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 2 ही काम हो सकते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ो, पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो इनके पेड़ पे लात मारो, ताकि इनकी मशहूरियाँ बंद हो, इनके जो डॉलर्स इनको मिल रहे हैं वो कम हो, ताकि इन बेगैरतों को शर्म आए कि हमारी सर्वाइवल सिर्फ एक चीज़ से है कि हम परफॉर्म करें। अब ये PSL आएगी, ये फिर भी करेंगे, नाचेंगे भी, वो घंटे का किंग भी आ जाएगा, वो फलाना ढिमकाना भी आ जाएगा, वो शादी का किंग भी आ जाएगा, PSL में परफॉर्म करेंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे। उसके बाद फिर वही घन चक्कर। ठीक है ना, ये जी वो जी फलाना जी, फलाने ने PSL में परफॉर्म किया था, वो टीम में आ गया फलाने। उसके बाद जैसे इनके सामने कोई अच्छी टीम आएगी, इनकी घंटे की जनाब परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये है पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल। हम 3 साल से रो रहे हैं, सेम प्रॉब्लम्स। स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं तो उनको खिलाया नहीं जाता, फास्ट बॉलर्स है ही नहीं सिस्टम में। ठीक है, ले दे के वही 3-4 नाम। शाहीन शाह अफरीदी, खुदा की कसम किसी और बड़ी टीम में होता ना, ये बंदा 2 साल पहले ख़त्म हो गया था। इसको किसी ने नहीं खिलाना था। हारिस रऊफ किसी टीम में ना होता, नजीम शाह किसी टीम में ना होता। फिटनेस नहीं है, 4 ओवर तो फेंक नहीं सकता एक बंदा। वो कप्तान है 10 ओवर की टीम का, जिससे 4 ओवर नहीं फेंकते, वो आपकी टीम में कप्तान है। ये है मेरिट का खून, ये है वो तकलीफ जो हम सिंसियर पाकिस्तानी फैंस सह रहे हैं पिछले 3 साल से, और हम रो रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन हम अपने चैनल्स पे बात कर रहे हैं तो
बंदा सोचता है ना कि यार इनको क्यों नहीं समझ आ रही। समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये समझना नहीं चाहते, पता इनको सारा है, समझना नहीं चाहते। तो भाइयों, नीरू की बंसरी बजाओ, सुकून करो, दफा करो क्रिकेट को, पड़ोसियों से झगड़ना बंद करो, ठीक है, पड़ोसियों के साथ मुकाबला अपना बंद करो, ठीक है ना, क्योंकि पड़ोसी जो है ना वो इस वक्त कामयाबी के समंदर में गोते लगा रहे हैं और हम नाकामी के छप्पड़ में जो है ना अपना मुंह काला कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस दिन गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी इनके मुंह पे थूक के गए थे ना, उस दिन समझ जाना चाहिए था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो तो खैर पहले से पता था देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन जिस दिन ये टॉप के कोच इनके मुंह पे थूक के गए थे, जब उस आकिब जावेद भड़वे ने पाकिस्तानी क्रिकेट को एक गोली मारी थी, बल्कि कारतूस मारा था, जब उसने इन टॉप कोचेस को जलील करके निकाला पाकिस्तानी क्रिकेट से, समझ मुझे उसी दिन आ गई थी कि भाई इनकी सर्जरी अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल डॉक्टरों ने इनके मुंह पे थूक दिया। अब लगाते रहो जिसको लगाना है, क्रिकेट चलाते रहो, आकी बॉल चलाओ, फलानी बॉल चलाओ, मिसबाउल हक की, मैं क्या कहूँ यार, उसका बेटा भी आएगा टीम में देखना तो एक दिन, क्योंकि उसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई टैलेंट नहीं है। सबसे टैलेंट इनके घर में पैदा होता है बड़ों के, और कोई पाकिस्तान की माँ टैलेंटेड बेटा पैदा नहीं करती। चलाते रहो क्रिकेट पाकिस्तान की इसी तरह।